दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम इंग्लिश कॉर्नर पोर्टल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग डेली देखते हैं डेली जीके डोज। तो आज है 4 जुलाई 2021। तो आज के जो 20 क्वेश्चन है वन लाइनर के फॉर्म में हम उनको देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक वीडियो में मैंने पिछले 20 वर्षों में जितने भी सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हैं 1000 रामबाण जीके क्वेश्चन, उनको एक वीडियो में कंपाइल किया है। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? तो ये की थी सारनाथ में। सारनाथ बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है। ये वाराणसी से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है, बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है? तो बेगम अख्तर संबंधित थी गजल गायकी से, और इनको मल्लिका गजल के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि 1974 के आसपास इनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन अभी भी अगर गजल का नाम आएगा तो बेगम अख्तर का नाम जरूर उसमें लिया जाएगा। और इनको अख्तरबाई फैजाबादी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि फैजाबाद और अवध वाले क्षेत्र से रिलेटेड थी इसलिए। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के मान का कितना है? मात्र 1/6 है। कहने का मतलब है 60 किलो का कोई आदमी अगर चंद्रमा पर जाता है तो वहां पर वो केवल 10 किलो का रह जाएगा। नेक्स्ट है, मैडोना किसकी चित्रकृति है? किसकी पेंटिंग है? मैडोना है राफेल की पेंटिंग। और राफेल कहाँ का चित्रकार था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बताएंगे राफेल इटली का चित्रकार था। देखिए, पुराने समय की जो पेंटिंग्स हैं वो काफ़ी मिस्टीरियस होती हैं, आज तक हम उनका रहस्य नहीं पता लगा पाए हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, लियोनार्डो दा विंची की जो मोनालिसा है, द लास्ट सपर है, वैसे एक चित्रकृति है राफेल की मैडोना। ये सब ईसाई धर्म से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट है, भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? तो ये है निर्यात का विविधीकरण। मतलब अलग अलग वस्तुओं का व्यापार अलग अलग पॉइंट से कंट्रोल किया जा रहा है, इसलिए भारत का जो निर्यात है वो फलता फूलता जा रहा है। किस वायसराय के काल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? तो भारत में संविधान सभा का गठन आपको पता है 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो उस समय जो गवर्नर था भारत का वो था लॉर्ड बेवेल, जो 1943 से 47 तक रहा था। और एक चीज़ और याद रखिए आप, संविधान सभा 6 दिसंबर 1946 को बनी थी और 24 जनवरी 1950 तक ये अस्तित्व में रही। और जब तक भारत की संसद का गठन नहीं हो गया तब तक भारत की संसद के रूप में काम किया था संविधान सभा ने। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1979 में, इंटरनेशनल मोबाइल सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन में। नेक्स्ट है, घड़ी में चाबी भरने में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो घड़ी में आप चाबी भरिए तो उसमें हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। और 2 क्वेश्चन और मैं बताता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग, कि बांध के पानी में होती है स्थितिज ऊर्जा, जबकि अगर पानी झरने से गिर रहा हो तो उसमें होती है गतिज ऊर्जा। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? तो ये दिया गया है संविधान के आर्टिकल 79 में। और यहाँ पर एक बहुत सी छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि संसद के 3 अंग होते हैं। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि संसद के केवल 2 अंग होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, जबकि इसमें एक तीसरा भी अंग शामिल होता है और वो होता है हमारा राष्ट्रपति। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो ये किया था मुबारक खिलजी ने। देखिए, होता क्या था, आपको पता होगा, भारत में जब मध्यकाल की शुरुआत हुई तो भारत पर जो अरबों के आक्रमण थे वो शुरू हो गए थे। अरब क्षेत्र में उस समय इस्लाम का उदय हो चुका था। ये 700-800 ईस्वी के आसपास की बात है। तो अरब क्षेत्र में जो मुस्लिमों का हेड होता था उसको कहते थे खलीफा। खलीफा क्या कहता था उस क्षेत्र के राजाओं से या लड़ाकों से कि आप जाइए, भारत पर कब्जा कीजिए और हमसे डिग्री लेके जाइए, हमसे उपाधि लेके जाइए सुल्तान की, और तब वहाँ पर शासन कीजिए। लेकिन मुबारक खिलजी था, उसने कहा नहीं, हम खलीफा से कोई डिग्री नहीं लेंगे, हम तो खुद खलीफा हैं। और इस तरीके से उसने खलीफा की सत्ता को चुनौती दी थी। तो आप याद रखिए, मुबारक खिलजी ने ऐसा किया था। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कहाँ हुई? तो बड़ी दुखद बात है ये, उनकी हत्या हुई थी रावलपिंडी में। ये बहुत ही पावरफुल लेडी थी बेनजीर भुट्टो। ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी, जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP की तरफ से ये प्रधानमंत्री बनी थी। और ये पहली ऐसी महिला थी जो किसी मुस्लिम देश की प्रधानमंत्री बनी हो। नेक्स्ट है, रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई? तो इनकी रचना हुई थी शुंग काल में। और शुंग काल भारत का पहला ब्राह्मण वंश था। आपको पता होगा, जो मौर्य वंश था उसका अंतिम राजा था बृहदत्त। उसी बृहदत्त का सेनापति हुआ करता था पुष्यमित्र शुंग। एक बार जब बृहदत्त सेना का निरीक्षण करने के लिए आया था
तो पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से उसकी हत्या कर दी थी और भारत में एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है पर्वत निर्माण संबंधी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेगनर ने किया था। और जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसका मतलब है हमारे जो पूरी पृथ्वी है वो प्लेटों से बनी हुई है, वो धीरे धीरे खिसक रही हैं और जो महाद्वीप है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। नेक्स्ट है ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष, जो आज का डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उस समय कहा जाता था इसको नायक। हालांकि अब मॉडर्न एज में तो उसका मतलब बदल चुका है। अब मॉडर्न एज में इसका मतलब होता है जो हीरोइन को प्यार करे वो होता है नायक। नेक्स्ट, किस वायसराय के काल में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई? तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में। और एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप बताएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां लोहानी ने दी थी। देखिए, जो शेर खां था, या जिसका पूरा नाम शेर शाह सूरी था, जिसने हुमायूं को दिल्ली की गद्दी से खदेड़ दिया था, उसके बचपन का नाम था फरीद। फरीद जब छोटा था 12-13 साल का, तो वो घर से भाग गया था और वो भागकर पहुंचा था बिहार के शासक बहार खां लोहानी के पास। तो बहार खां लोहानी का भी लगभग इतनी ही उम्र का एक लड़का था, तो अपने लड़के के संरक्षण में वह फरीद को लगा देता है। तो एक बार क्या होता है, एक जंगल में एक शेर बहार खां लोहानी के लड़के पर हमला कर देता है। उस समय फरीद उसके साथ होता है, तो ये बिना किसी हथियार से उस शेर को मार डालता है। तो इससे खुश होकर बहार खां लोहानी फरीद को शेर खां की उपाधि देते हैं। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो यह है मिजोरम। यहाँ की टोटल भूमि पर 85% वन पाए जाते हैं। यहाँ पर अधिकतम वन आवरण प्रतिशत की बात की जा रही है। अगर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले राज्य की बात करें वन के मामले में, तो वो हो जाता है मध्य प्रदेश। और वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल में एक बार जारी की जाती है। अब 2019 में जारी की गई थी, अगली की जाएगी 2021 में। कौन सा चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है? ये है 10 डिग्री चैनल। और निकोबार द्वीप पर ही भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट स्थित है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध में अंग्रेजों की विजय से माना जाता है? तो प्लासी के युद्ध से माना जाता है, जो कि 1757 में हुआ था। एक और दूसरा युद्ध है जो भी इसी तरीके का इंपॉर्टेंस रखता है, वो है बक्सर का युद्ध, 1764 में हुआ था जो। चलिए फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी 5 सन्यासियों के साथ मिलकर सारनाथ में। बेगम अख्तर संबंधित है गजल गायकी से। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान होता है पृथ्वी का 1/6। मैडोना है चित्रकृति राफेल की। भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण का कारण है निर्यात का विविधीकरण। संविधान सभा का गठन हुआ था लॉर्ड बेवेल के समय में। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना हुई थी 1979 में। घड़ी की चाबी में होती है स्थितिज ऊर्जा। संसद का उल्लेख है अनुच्छेद 79 में। स्वयं को खलीफा घोषित किया था मुबारक खिलजी ने। बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी रावलपिंडी में। रामायण, महाभारत और मनुस्मृति शुंग काल में लिखी गई। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था वेगनर ने। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल पर्वत मिलेंगे आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में। मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष कहलाता था नायक। सिविल सेवा परीक्षाओं में अधिकतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर कर दी गई थी 19 वर्ष लॉर्ड रिपन के समय में। फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी बहार खां लोहानी ने। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम। अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ माना जाता है भारत में प्लासी के युद्ध में। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। फ्रेंड, वीडियो अगर सच में अच्छा लगा हो तो उसको एक लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक से हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर नए हैं, ऐसे ही वीडियो डेली पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।